सागर को पार नहीं कर सकता, चाहे तो वह ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों न हो। वेद शास्त्रों में गुरु की महिमा तो भगवान से भी बढ़कर बताई गई है। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जब अवतार लेकर धरती पर आए तो भी उन्होंने गुरुओं की सेवा बड़े ही तन मन धन से आज्ञा से की। गुरुओं के चरणों में मस्तक टेककर ज्ञान प्राप्त किया, जबकि वे तो साक्षात परमात्मा हैं। फिर भी उन्होंने मनुष्य रूप लेकर संसार को समझाने के मकसद से स्वयं गुरुओं की सेवा की, क्योंकि गुरुओं के बिना कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। वैसे तो मनुष्य जीवन में कई प्रकार के गुरु आते हैं। सर्वप्रथम तो माता पिता होते हैं, जो बच्चों का लालन पालन करते हुए उन्हें संस्कार देते हैं। किंतु इन सबसे बढ़कर जो सर्वोच्च पद होता है जिनका, वे हमारे श्री गुरु महाराज जी होते हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु जी, जो कि हमें आध्यात्म की ओर आगे ले जाकर हमारी आत्मा में वह जागृति भर देते हैं, वह प्रकाश भर देते हैं, जिससे कभी भी जिंदगी में किसी भी प्रकार का कोई भी अंधेरा नहीं आ सकता। क्योंकि जब आत्मा में प्रकाश होता है तो वहाँ सत्य की पहचान होती है, और श्री गुरु महाराज जी तो सत्य की परख करवाते हैं। माया के चक्र से आजाद करने के लिए भक्ति के मार्ग सिखलाते हैं। हम श्री आरती पूजा के समय सुबह शाम दोनों समय यही पढ़ते हैं, यही गाते हैं। हरि कृपा कर जन्म दियो जग मात पिता द्वारे, स्वामी मात पिता द्वारे। उनसे अधिक गुरु जी है, उनसे श्रेष्ठ स्वामी जी है, भवनिधि से तारे। ओम जय श्री जगतारण। कि हरि कृपा से माता पिता के घर बच्चे का जन्म हुआ है, किंतु फिर भी उनसे बढ़कर हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं, जो भव निधि से हमें पार कराते हैं, इस संसार सागर से हमें मुक्त कराते हैं, 84 के चक्कर से छुटकारा दिलाते हैं। गुरुमुखों, संसार में सांसारिक वस्तुएं तो सहज ही प्राप्त होती है, किंतु हमारे श्री गुरु महाराज जी बड़े ही उपकारी, बड़े ही दयालु हैं कि उन्होंने हम जीवों पर, हम गुरुमुख प्रेमियों पर दया करके हमें नाम की दात बख्शी है। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी हैं जो चाहते हैं कि हमारे गुरुमुख भी हमारे जैसे स्वरूप बन जाए, इसीलिए उन्होंने अपने गुरुमुखों को वो ही नाम दीक्षा प्रदान की, जिसका उच्चारण श्री परमहंस गुरु महाराज जी स्वयं करते हैं। गुरुमुखों कितनी अमूल्य दात है, आप इसे समझो, इसे परखो। जब आप नाम की कमाई करोगे, नाम उच्चारण दिन ब दिन आपके श्वास और श्वास में चलता रहेगा, तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के बदलाव आते रहेंगे। उसके पीछे तो सांसारिक वस्तुएं सहज ही प्राप्त हो जाती है। अज्ञानता के अंधकार में आकर जीव जब सांसारिक वस्तुओं के पीछे पड़ जाता है तो सांसारिक वस्तुएं और आगे निकल जाती है और जीव उनके पीछे पीछे भागता रहता है और हाथ में भी नहीं आती है। किंतु जब जीवों को श्री परमहंस गुरु महाराज की चरण शरण प्राप्त हो जाती है, भक्ति के नियम प्राप्त हो जाते हैं और वे जब उन नियमों को अपनी दिनचर्या में अपनाते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तो जिन चीजों के पीछे वे भागते थे वो चीजें उन प्रेमियों के पीछे खुद ब खुद भाग कर आती है। और तब समय ऐसा आ जाता है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारी अंतर आत्मा में ऐसी संतुष्टि भर देते हैं, ऐसी प्रभुता भर देते हैं कि किसके बाद किसी चीज की चाह नहीं होती। गुरुमुखों, भजन में भी आता है, चरणों में तेरे वावा चरणों में तेरे
जब भी शीश झुकाए सब कुछ हम पाए दाता, सब कुछ हम पाए, सब कुछ हम पाए दाता, सब कुछ हम पाए। चरणों में तेरे बाबा, चरणों में तेरे जब भी शीश झुकाए सब कुछ हम पाए दाता, सब कुछ हम पाए, सब कुछ हम पाए दाता, सब कुछ हम पाए। ऐसा भरा तूने मेरा खजाना, मन में रही ना कोई चाहना। ऐसा भरा तूने मेरा खजाना, मन में रही ना कोई चाहना। जितना ज्यादा खर्च करे बाबा, जितना ज्यादा खर्च करे वो बढ़ता ही जाए। सब कुछ हम पाए दाता, सब कुछ हम पाए, सब कुछ हम पाए दाता, सब कुछ हम पाए। हकीकत में गुरुमुखों, महापुरुषों के चरणों में तो तीनों लोकों के सुख समाये रहते हैं और वे अपने गुरुमुखों से इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि उनके ऊपर वे तीनों लोकों की सुख संपदा भी न्यौछावर कर देते हैं। हमने देखा है सुदामे के पास क्या था, जो सुदामा भगत जी थे क्या था उनके पास? उनके पास केवल और केवल भक्ति थी। उस भक्ति के बल पर उन्होंने पूरा जीवन बड़े ही स्वाभिमान के साथ जिया और गुरुमुखों, उस भक्ति के फलीभूत श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने उन्हें तीनों लोकों की संपदा देना चाहिए, यहाँ तक कि उन्हें अपना वैकुंठ धाम भी देना चाहा। ये तो लक्ष्मी माँ ने रोक दिया कि जब आप सब कुछ उन्हें दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे। किंतु गुरुमुखों, हमारे श्री गुरु महाराज जी को तो कोई रोकने वाला ही नहीं है, क्योंकि जब वे देने पे आते हैं तो छप्पड़ फाड़ के नहीं, वे तो आसमान फाड़ फाड़ के देते हैं। और हमने देखा भी है गुरुमुखों कि श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुमुखों पर जब प्रसन्न होते हैं तो उनके भंडारे भर देते हैं, उनके कारज रास कर देते हैं, उन्हें किसी भी तकलीफ से गुजरने नहीं देते। चाहे तो श्री परमहंस गुरु महाराज जी अपने तन पर अनेकों प्रकार के कष्ट लेते हैं, इसलिए हम गुरुमुख प्रेमियों